पुरस्कृत करेंगे और मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय डॉक्टर साहब से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। हाँ जी सर। एनसीसी इकाई भी अपना उत्कृष्ट कार्य कर रही है और इस वर्ष एनसीसी कैडेट प्रवीण कुमार बुडानिया कक्षा 10B सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट घोषित किया गया। प्रवीण कुमार बुडानिया कक्षा 10B सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट। तालियां बजाकर के कृपया बच्चों का स्वागत करें। सर्वश्रेष्ठ है ये एनसीसी में। हाँ जी सर। इसी क्रम में अब मैं आवाज दे रहा हूं सर्वश्रेष्ठ स्काउट को। स्काउट इकाई जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इस वर्ष भी 9 स्काउट्स जो हैं हैदराबाद राष्ट्रीय जमहूरी में भाग लेने गए श्री सुशील जी के नेतृत्व में, और उन्हीं खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी है विक्रम कासनिया 12th F सर्वश्रेष्ठ स्काउट, जिसने कि जैसे कि राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ और 16वीं राष्ट्रीय स्काउट जमहूरी में हैदराबाद में स्काउट ने भाग लिया। थैंक यू। अब मैं आवाज दे रहा हूं सर्वश्रेष्ठ हॉस्टलर को। सर्वश्रेष्ठ हॉस्टलर हैं भुवनेश भुवाल कक्षा 12वीं A। भुवनेश भुवाल बहुत ही अनुशासित, बहुत ही नियमित और सभी हॉस्टल के नियमों का पालन करने वाला मेधावी छात्र है भुवनेश भुवाल 12वीं A। हाँ जी सर। हाँ जी सर। विद्यालय में एनएसएस इकाई भी राष्ट्रीय सेवा के कार्य करती है और हमारे विद्यालय के वॉलंटियर्स जो हैं समय समय पर राष्ट्रीय सेवा करते रहे हैं। इनके अंदर भी सर्वश्रेष्ठ जो एनएसएस कार्य करता है वो है विमल कुमार 12वीं N। विमल कुमार कक्षा 12वीं N ये सर्वश्रेष्ठ एनएसएस कार्य करता है। मॉनिटर्स भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ जी सर। कार्य करते हैं। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ मॉनिटर का पुरस्कार दिया जा रहा है योगेश बशीर कक्षा 12वीं E। योगेश बशीर कक्षा 12वीं E सन ऑफ श्री प्रेम बशीर। सर्वश्रेष्ठ योगेश बशीर हैं कक्षा 12वीं के सर्वश्रेष्ठ मॉनिटर। अब हम दे रहे हैं सर्वश्रेष्ठ साफ सुथरा जो बालक रहता है विद्यालय के अंदर, साफ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन बॉय, वो है रमेश सहारण कक्षा 12वीं D। रमेश सहारण कक्षा 12वीं D। नहीं आ पाया। तत्पश्चात हम सर्वश्रेष्ठ कलाकार जिसको कि आपने समय समय पर बड़ा ही अच्छा नृत्य करते हुए देखा होगा, कक्षा 12वीं J का छात्र मयंक नागपाल। मयंक नागपाल जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी भाग लिया है, सर्वश्रेष्ठ कलाकार। हाँ जी सर। सर्वश्रेष्ठ गायक जिसकी की वानगी अभी आपने कार्यक्रम शुरू होने से पहले सुनी, तो सर्वश्रेष्ठ गायक हैं संदीप मीणा 12वीं A। संदीप मीणा 12वीं A सर्वश्रेष्ठ गायक। विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हाँ जी सर। हैं साहिल कुमार कक्षा 12M। साहिल कुमार जिन्होंने कि राज्य स्तर पर भी विद्यालय का नाम रोशन किया। साहिल कुमार कक्षा 12M सर्वश्रेष्ठ वक्ता है विद्यालय के। इसके पश्चात मैं आवाज दूंगा विद्यालय के स्कॉलर को। विद्यालय के स्कॉलर, सर्वश्रेष्ठ स्कॉलर। हाँ जी सर। इस बार ये 2 छात्रों को विद्यालय के स्कॉलर्स के रूप में दिया जा रहा है और वे दोनों छात्र वही हैं जिन्होंने की सेकेंडरी परीक्षा के अंदर वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया। पहले छात्र हैं
अजय जाखड़ के अभिभावक साथ में आए हो तो कृपया पधारें। अजय जाखड़ ये वो विद्यार्थी है जो अब इस समय 12वीं ई में, जिसने की सेकेंडरी की वरीयता सूची में मेरिट लिस्ट में 11वां स्थान प्राप्त किया। अजय जाखड़। हाँ जी सर। सर्वश्रेष्ठ स्कॉलर में दूसरा नाम है सूरज अग्रवाल का, 12वीं ए का छात्र, जिसने की वरीयता सूची में 15वां स्थान प्राप्त किया। सूरज अग्रवाल के अभिभावक यदि हैं तो साथ पधारने का कष्ट करें। सूरज अग्रवाल के पिताश्री बता रहे हैं, श्री संतोष कुमार जी। ये छात्र अभी ग्रीष्म अवकाश के इसी आरंभ में जापान की यात्रा पर भी जाके आया है। 15 दिन की जापान यात्रा पर गया और हमारे विद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। निश्चित रूप से अब आपको प्रतीक्षा होगी उस विद्यार्थी के नाम की घोषणा की जो कि इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया गया है। और मैं आवाज दूंगा सौरभ सियाग, 12वीं ए। सौरभ सियाग, 12वीं ए। इनके अभिभावक साथ में आए हुए हैं, कृपया मंच पे पधारें। सौरभ सियाग। और कृपया स्टेज पे पधारें। तालियां बजा के स्वागत करें कृपया। बेस्ट बॉय ऑफ द ईयर सौरभ सियाग, 12वीं ए। बड़ा मेधावी, नियमित होनहार छात्र है ये सौरभ सियाग। क्रम को जारी रखने के लिए कुछ क्षण डॉक्टर साहब को और जहमत दूंगा। और अब गत वर्ष विभिन्न कक्षाओं और संकायों में प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे हुए छात्रों को बोलो, लगेगा टाइम, पता नहीं कितनी। कक्षा 6 में प्रथम रोहित सिंह और द्वितीय रहे हैं प्रमोद भट्ट। कक्षा 6 में रोहित सिंह और प्रमोद भट्ट। कक्षा 7 में प्रथम लक्ष्य कैरो और द्वितीय भरत लाल। लक्ष्य कैरो, भरत लाल। हेलो बाबू, इधर। हाँ जी सर। हाँ जी गुरु जी। इसी बीच थैंक यू। माननीय श्री एक करके बच्चे, एक करके। सहगल साहब, अशोक जी सहगल व सिंघाटिया जी पधारे हैं। आप का हार्दिक स्वागत है। कृपया मंच पर पधारें। श्री सिंघाटिया जी, सहगल साहब, कृपया मंच पर पधारें। हाँ जी सर। तालियां बजा करके आप स्वागत करें। कक्षा 8 प्रथम स्थान जयगर और द्वितीय स्थान पंकज कुमार। कक्षा 8। कक्षा 9 प्रथम स्थान लखन नायक और द्वितीय स्थान नितेश अग्रवाल। लखन नायक ने 97.33% अंक प्राप्त किए हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, थैंक यू। कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ध्रुव शर्मा और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है घनश्याम सिंह। हाँ जी सर। ध्रुव शर्मा ने 92.17 हाँ जी इधर सर, थैंक यू। प्राप्त किए हैं। हाँ जी सर। कक्षा 11 नॉन मेडिकल प्रथम स्थान प्राप्त किया है सूरज अग्रवाल और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अजय जाखड़। सूरज व अजय कृपया जल्दी से चलें। लेवल पूरा नीचे नहीं है। कक्षा 11 मेडिकल में। हाँ जी सर। फर्स्ट। हाँ जी सर।
फर्स्ट स्थान प्राप्त किया सतीश कुमार ने और दूसरा हाँ जी। स्थान संयुक्त रूप से विकास मंडा व हरप्रीत सिंह को दिया जा रहा है। विकास मंडा व हरप्रीत सिंह 11th मेडिकल में दूसरे स्थान पर। कृपया पधारें। कक्षा 11 वाणिज्य में प्रथम स्थान साहिल कुमार और द्वितीय स्थान अखिल सिंगल। एक मिनट भैया, एक मिनट। एक कक्षा 11 कृषि प्रथम स्थान हाँ जी सर। अरुण कुमार और द्वितीय स्थान बलविंदर। हाँ जी सर, बच्चे पकड़ो हाथ में। हाँ जी कक्षा 11 कला प्रथम स्थान सुखजिंदर सिंह और द्वितीय स्थान श्रवण सिंह। हाँ जी सर। सुखजिंदर सिंह व स्वर्ण सिंह, शरण कुमार, स्वर्ण सिंह, सन ऑफ श्री हाँ जी मोहन सर। सिंह। कक्षा 12 नॉन मेडिकल हाँ जी सर। प्रथम स्थान धर्मजीत काठपाल और द्वितीय स्थान अंकित कुमार। कक्षा 12 सर। कक्षा 12 वाणिज्य हाँ जी सर। प्रथम स्थान संजय कुमार और द्वितीय स्थान विनय। कक्षा 12 कला हाँ जी सर। प्रथम स्थान प्राप्त किया है पंकज कुमार और द्वितीय स्थान महावीर सिंह। कक्षा 12 कृषि प्रथम स्थान मुकेश कुमार और द्वितीय स्थान करण कासनिया। मुकेश कुमार के गार्जियन आए हुए हैं, कृपया मुकेश कुमार का पारितोषिक लें। हाँ जी सर। यस, थैंक यू। इस वर्ष हमने कक्षा 10 में जिन विद्यार्थियों ने सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, उन छात्रों को भी सम्मानित करने जा रहे हैं। और मैं जो इस समय हमारे विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत हैं, मैं उन छात्रों को आवाज दूंगा कि वो आएं जल्दी से और अपना पारितोषिक प्राप्त करें। ध्रुव शर्मा 92.1217, ध्रुव शर्मा। शुभम उत्रेजा 92.17, अनिल चौधरी 92%, जेतराम वर्मा 92%, अवतार सिंह 91.17%, हाँ जी सर। पवन कटारिया 90.17%, अजय यादव 90.17% और मोहित 90%। ये सब विद्यार्थियों ने हाँ जी सर। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके जी, फ्लैश नहीं चलेगी। हमें माल चाहिए अब घर के आदमी वैसे हमें माल नहीं है, हम घर के आदमी हैं, समझना। स्टूडेंट्स को पारितोषिक दे जाना है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। कक्षा 12 ए और कक्षा 12 बी के समस्त एक्सीलेंट विद्यार्थियों को एक्सीलेंट अवार्ड देकर के सम्मानित करने का कष्ट करें। ये सतीश कुमार, ये सभी 12वीं के विद्यार्थी आ जाएं। इसके पश्चात 12वीं बी के बैकग्राउंड नहीं आ रही तो आगे हाथ से चलाना। 12वीं बी के विद्यार्थी तैयार हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हो? आधे बच्चे बैठ जाओ ना, पैर फोल्ड करके बैठ जाओ, बाकी सब साथ में। मनोहर लाल
संदीप पूनिया, हाँ जी सर। तरुण खारीवाल, विकास परिहार, विजय गोदारा, ऐसे बैठे रहना। राकेश कुमार, क्या बात है? पंकज कुमार। विद्यार्थी आगे जो बच्चे लोग आगे। हाँ जी यस, ऐसे आना जी। हाँ जी यस, थैंक यू। हाँ जी गुरुजी सामने यस, ऐसे आना इस जी। बीच हमारे मध्य हाँ जी विद्यालय के पूर्व अभिभावक माता श्री मामा श्री व अभिभावक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। मनीष बंसल डॉक्टर जो इस समय IRS हैं, अंडर ट्रेनिंग, खुद नहीं आते। सोहन लाल, कमलजीत, प्रदीप, शिशुपाल, रमेश कुमार, शिवराम, बलवान, शिव। ऐसे रहना जी एक बार। बेटा प्राइस सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। हाँ जी इधर सर, यस, थैंक यू। भाई साहब प्राचार्य राजाराम जी बिश्नोई साहब, कुलदीप जी सियाग साहब, अशोक जी सहगल साहब, भाई सोहन जी सिंगाटिया साहब, मुझे आपने सम्मानित किया और आपने बताया नहीं उसके अंदर क्या है कि पूर्व छात्र नहीं बताया, आपने वहाँ परिचय दिया उसमें। मैं भी इस स्कूल का 71 में मैंने हायर सेकेंडरी यहाँ से पास की थी। हालांकि मैं कोई आप सब की तरह से कोई इनाम तो नहीं ले पाया, कोई प्राइज़ तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन मैं स्कूल का विद्यार्थी था, मेरे भी नंबर ठीक ठाक थे, मैंने फर्स्ट डिवीजन से की थी। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, और डॉक्टर साहब उस टाइम मैं स्कूल में था, तब स्कूल के तब प्रिंसिपल थे, और मैं कॉलेज गया तो कॉलेज के आप प्रिंसिपल थे, क्योंकि मिशन बेहतर में मैंने फर्स्ट ईयर वहाँ से की कॉलेज से, तब भी आप प्राचार्य थे वहाँ। तो मैं देखता हूँ असल में मित्रों क्या है कि हम जिस देश में रहते हैं, गरीब लोगों का देश भारत, आजकल तो क्या है कि भारत गरीब देश नहीं है, भारतीय गरीब आज के लिए चर्चा होती है, और ये इसलिए होती है कि हम भारतीयों को गरीब बना रखा है। अब क्या है कि एक उस्तरा तैयार करता है, एक चाकू तैयार करता है, कोई कारीगर है, उस चाकू से आप सब्जी काट लो, उस चाकू से आप किसी मरीज का ऑपरेशन कर दो, सर्जिकल कोई उससे होते हैं, और उससे आप किसी का गला भी काट सकते हैं। आज ये तराश के लोग तैयार किए गए, और मैं समझता हूँ संस्था ने हजारों हजार बच्चे तैयार किए हैं। ये बंसल के पेरेंट्स आए हुए हैं जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्ट हुए हैं, हमारे लिए गौरव की बात। लेकिन गौरव इस बात से नहीं होता, केवल इस बात से कि हम बच्चे को तराश के बहुत बड़ा कर दें, ये तो शिक्षकों का काम है। चाकू बनाने वाला का दोष नहीं है कि उस चाकू से हम ऑपरेशन करते हैं या किसी का गला काटते हैं, उसको थोड़ी पता है चाकू का किस तरह का उपयोग हम करेंगे। असल बात यह है कि हम हमारे अंदर ऐसे संस्कार पैदा करें, कुछ पारिवारिक संस्कार होते हैं, कुछ यहाँ से मिलते हैं, और कुछ हमारे अंदर इच्छा शक्ति होती है जो आज के दिन वास्तव में ही हमारे देश में कम है। आखिर तो सुरेश कलमाड़ी भी किसी स्कूल के विद्यार्थी रहे होंगे, उनके टीचर्स को मैं समझता हूँ गौरव है, उन पर एक शर्म आती है क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट है, और उनको क्या टेलीफोन का कनेक्शन डॉक्टर साहब कट गया था क्योंकि उनके पास बेसिक फोन का बिल भरने के लिए 406 रुपये नहीं थे, और वो आज दुनिया में उनका नाम चल रहा है, वो भी किसी स्कूल में पढ़े होंगे। अब स्कूल के वो टीचर्स उस पर गौरव करें कि शर्म करें, क्या करें, वो तो क्या कह सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है मित्रों कि हम सबको इस समाज की सेवा करनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब को देखता हूँ, मुझे अब भी याद है, कितनी 40 साल पुरानी बात है। डॉक्टर साहब MD कॉलेज में जाते थे तो इधर नहर के किनारे किनारे साइकिल पे आते थे, हमेशा गेट में घुसने से पहले साइकिल से उतरते थे, और साइकिल स्टैंड दूर था, वहां जाके साइकिल खड़ी करते थे। मैं भी साइकिल पे जाता था, लेकिन मैं कभी नहीं उतरता, सीधा साइकिल स्टैंड जाता था। तो ये बहुत बड़ी, मैंने इनसे सीखा, बाद में मैं भी उतरने लग गया। मैंने कहा हमारे प्रिंसिपल ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारे सीखने से आती हैं। हमें सादा जीवन रखना चाहिए,
कम से कम हमारे खर्चे होने चाहिए। मैं डॉक्टर साहब हमारे पड़ोस में रहते हैं, मैं देखता हूँ कितने सालों से, तो ऐसा जीवन जिएंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है क्या नाम कलमाडी और राजा बनने की, हेरा फेरी करने की, और हम ऐशो आराम की वो करेंगे, आकांक्षा करेंगे, और इसीलिए हम पढ़ेंगे तो निश्चित ही हम समाज का नुकसान करेंगे। समाज को क्या नाम है, समाज का नुकसान होगा, हम बदनाम होंगे, तो हमारी संस्था का नाम भी अच्छा नहीं लगेगा। रही बात ये, मुझे सम्मानित किया कि मेरे लिए सम्मानित वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो वोट से इलेक्ट हो गया राजस्थान बार काउंसिल का चेयरमैन, और ये भी सही है किसी इलाके में पहली बार राजस्थान बार काउंसिल का कोई चेयरमैन बना है इस गंगानगर से पिछले 60 सालों में। लेकिन ये कोई उपलब्धि नहीं है। क्यों नहीं है कि ये तो छोटी सी उपलब्धि क्योंकि मेरी पत्नी को समझ आ गई। एक दिन धर्मशाला में थे, चौधरी संतोष जी भी उसमें उपस्थित थे, धर्मशाला वालों ने मेरा सम्मान किया, मेरी पत्नी को आमंत्रित किया, वो नहीं है। तो मैंने कहा भाई आप नहीं आई तो क्या आपको तकलीफ है कि मेरा सम्मान हो रहा है? तो बोली क्या सम्मान हो रहा है, कौन सी उपलब्धि हासिल की है, कौन सा ओलंपिक में मेडल जीत के आए हो, आपने कौन सा कोई विज्ञान का आविष्कार किया है, कौन सा समाज के हित में काम किया है? बार काउंसिल के चेयरमैन बनते रहते हैं, यहाँ बहुत सारे बेईमान लोग एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं। वैसे ही मतलब उन्होंने मेरे को मतलब कमेंट किया जो मैं आपको बता नहीं सकता, तो इसलिए मुझे तो लगती नहीं उपलब्धि लोग क्यों सम्मान कर रहे हैं, और ये मेरे भी जस्ती है।